दोस्तों, एक दिन जब मैं कुछ टाइम के लिए शॉर्ट्स देख रहा था तो मेरे सामने एलन मस्क की एक वीडियो आई। एलन मस्क का उस दिन 47th बर्थडे था, पर उन्होंने कुछ ऐसे सेलिब्रेट किया जिसे देखकर मैं शॉक्ड हो गया। एक नॉर्मल इंसान अपने बर्थडे के दिन काम से छुट्टी लेता है, घूमता फिरता है, पार्टी करता है और फुल्ली इंजॉय करता है। एलन मस्क ने अपने बर्थडे के दिन पूरे 24 घंटा तक काम किया और बोले कि यही मेरा सेलिब्रेशन था। आप यकीन कर सकते हैं कि बिना सोए वो पूरे दिन रात बस काम ही करते रहे। हाँ, ये सुनने में आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, बट जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने किसी गोल पर पूरे 24 घंटे काम कर सकते हो, वो भी बिना रुके, नॉन स्टॉप, तो ऑब्वियसली इस बात पर सबकी तरफ से ना ही निकलेगी, क्योंकि 24 घंटे बिना किसी ब्रेक के काम कर पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम ये मान लें कि एलन मस्क एक एलियन है? अरे नहीं, बात बस इतनी सी है कि एलन मस्क ने कुछ ऐसे डिफिकल्ट स्किल को मास्टर किया है जिसे बाकी लोग सीखने में चूक जाते हैं, और कुछ लोग जो सीखने का ट्राई करते भी हैं पर ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते। पर अगर कोई इन स्किल्स को मास्टर कर ले तो शायद कोई एलन मस्क की तरह तो नहीं, पर पहले से काफी ज्यादा अपनी लाइफ में वो हाईली प्रोडक्टिव इंसान बन जाएगा। पर आखिर ये डिफिकल्ट स्किल्स है कौन कौन सी? तो अगर आप भी इस डिफिकल्ट स्किल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो, उन्हें सीख कर खुद को पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर एक स्किल आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में बहुत काम आने वाली है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्पीकिंग अप। अभी एक रिसेंट रिसर्च में पाया गया है कि 75% से ज्यादा लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है। कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है, तो कुछ तुरंत ही पैनिक हो जाते हैं। पर यहाँ सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की बात नहीं है। अगर किसी को दूसरे के सामने अच्छे से बातचीत भी करनी है तो उसके लिए उनको दूसरों के सामने अपनी बात रखनी आनी जरूरी है। शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन वर्क प्लेस कम्युनिकेशन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 86% एम्प्लॉइज दूसरों से कम्युनिकेशन करने और अपने आइडियाज को दूसरों के सामने रखने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। रीजन वही है कि उनको सही टाइम पर अपनी बात कैसे रखनी है इसका कोई आइडिया नहीं होता। देखो, चाहे आप कोई बिजनेस करो, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करो, ऑनलाइन काम करो या कोई भी दूसरा काम करो, अपनी बात रखने की स्किल की जरूरत तो आपको हर जगह पर पड़ेगी। क्योंकि स्पीकिंग अप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जब आपका नाम पुकार कर बोलने को बोला जाए तभी आप कुछ बोलो। जब भी आपको लगे कि आपको अपनी बात अब रखनी चाहिए, तब उस टाइम पर रखते हुए कोई हेजिटेशन ना हो आपके अंदर। ध्यान रखना, आपकी असली दुनिया आपके स्कूल या कॉलेज जैसी नहीं है। यहाँ आपके सामने कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी जब आपको कुछ ओपिनियन और कुछ लोगों के खिलाफ जाकर अपने खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड उस टाइम अगर आप अपनी बात रखने में चूक गए तो दूसरे आपको अपनी मर्जी से कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, हैविंग कॉन्फिडेंस। साल 2006 और 2008 के बीच जब स्पेस एक्स के 3 रॉकेट लॉन्च एक के बाद एक फेल होते जा रहे थे, तब हर किसी ने एलन मस्क को सिर्फ यही एडवाइस दी कि तुमको अपनी प्रोजेक्ट अब बंद कर लेना चाहिए और जितने भी पैसे तुम्हारे पास बच पाए हैं उसे सेव करके रखो, ये तुम्हारे आगे काम आएंगे। पर एलन ने लोगों के इतने सुनने के बावजूद कुछ उल्टा ही कर दिया। उन्होंने स्पेस एक्स को किसी और के हाथों में देने के बजाय अपने बाकी पैसे भी उसमें लगा दिए ताकि उनकी आखिरी उम्मीद यानी कि 4th रॉकेट लॉन्च किया जा सके। एलन मस्क के इस फैसले से सभी हैरान थे, क्योंकि लगभग 99% चांसेस था कि वो लॉन्च भी फेल हो जाएगा। पर सरप्राइजिंगली उनका 4th लॉन्च सक्सेसफुल हो गया और इस सक्सेस को देखते हुए स्पेस एक्स को नासा के साथ $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जो स्पेस एक्स को वापस खड़ा करने के लिए काफी था। स्पेस एक्स जो एक टाइम में ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली कंपनी थी, वो आज यानी कि अभी के टाइम में $1 बिलियन कंपनी है। और इस चीज को पॉसिबल कर दिखाने का पूरा क्रेडिट एलन और उनके कॉन्फिडेंस को जाता है। जिस टाइम लगभग सब कुछ उनके खिलाफ हो रहा था, तब भी उनको खुद पर यकीन था। उनको यकीन था कि उनका ये प्रोजेक्ट जरूर कामयाब होगा और इवेंचुअली ऐसा हुआ भी। सो कंक्लूजन इस पॉइंट का यही है कि अगर आपको खुद पर यकीन है तो जो भी आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। बस खुद पर भरोसा रखो और कंटिन्यूअसली अपने गोल पर काम करते जाओ। नंबर 3, मैनेज योर टाइम। ये बात हम सभी जानते हैं कि एलन मस्क का 1 या 2 नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनी को रन कर रहे हैं और उन सभी कंपनी को मैनेज करने के लिए दिन में उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। बट अगेन सवाल यही है कि जहाँ एक आम आदमी के लिए एक काम मैनेज करना इतना भारी पड़ जाता है, तो एलन मस्क में अब ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है जो इतना सब कुछ मैनेज
मैनेज कर पाते हैं? वेल, इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि उनके पास टाइम मैनेजमेंट की एक प्रॉपर स्किल है। मैक्सिमम लोग पूरा दिन बिजी ना होने के बाद भी खुद को एक बिजी इंसान बताते हैं, पर एक्चुअल में वो उस टाइम को प्रोडक्टिव काम करने में कम और सोशल मीडिया और अनवांटेड एक्टिविटी करने में ज्यादा बिताते हैं। इन शॉर्ट, वो अपना मैक्सिमम टाइम अपने खुद की क्रिएट की गई चीजों में नहीं, बल्कि बाकियों की बनाई चीजों में लगाते हैं। और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल। कई ऐसे लोग हैं जो कभी अपने कामों का एक फिक्स टाइम नहीं रखते, बल्कि मूड के हिसाब से चलते हैं। मूड हुआ तो कोई प्रोडक्टिव काम कर लिया, वरना स्किप कर दिया। पर इस चक्कर में हम अपने वैल्यूएबल टाइम को बहुत शांति से बर्बाद कर रहे होते हैं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल्स में से एक है जो आपकी लाइफ बदल देने की पावर रखती है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि आप टीनेज में हो, 20 में हो या फिर 30 में हो। अगर ये स्किल आप मास्टर कर लेते हो तो इससे आपको हर एज में फायदा मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है तो अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा टाइम होगा तो आपके पास मौके भी बहुत ज्यादा होंगे। नंबर 4 और मेरा फेवरेट, पर्सनल फाइनेंस। साल 2018 की फेडरल स्टडी में ये शो किया गया कि लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिचुएशन, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना के बराबर इंप्रूव हो रही है। इवन 53% से ज्यादा लोगों ने तो ये तक कहा है कि उन्हें अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचकर ही टेंशन होने लगता है। और नोट करने वाली बात तो ये है कि इस कैटेगरी में बड़े बूढ़े नहीं, बल्कि 18 से 34 की एज के लोग आते हैं। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर टेंशन लेने की एक बहुत बड़ा वजह ये है कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इलिटरेट है। देखो, चाहे आप कितने भी पैसे क्यों ना कमा लो, अगर आपके पास पर्सनल फाइनेंस की स्किल नहीं है तो आप हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे, क्योंकि पैसा कमाना एक अलग चीज है और उसको संभाल कर रखना एक बहुत अलग चीज है। जब आपके पास पैसा होता है तो आपको बहुत सी चीजें अपनी तरफ खींचती है ताकि आप अपने पैसे उनको खरीदने के लिए लगा दो। पर यहाँ पर जिनकी फाइनेंशियल स्किल अच्छी होती है वह खुद को पूरे कंट्रोल में रखते हैं और हर उस चीज से अट्रैक्ट होने से बचते हैं जो फालतू में उनका पैसा खराब करे। वहीं जिनके पास ये स्किल नहीं होती है वो इजिली इस ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए आज के टाइम में फाइनेंशियल स्किल आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। ये स्किल ना सिर्फ आपके वर्तमान को ट्रैक पर लाता है, बल्कि आपके भविष्य को भी बनाता है। नंबर 5, बी कंसिस्टेंट। एक रिसर्च कहती है कि 92% से ज्यादा लोग अपने गोल्स को अचीव करने में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनमें किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी नहीं होती है। मतलब वो कंसिस्टेंट होकर अपने गोल पर लगातार काम नहीं कर पाते, जिस वजह से अंत में उन्हें उस गोल पर गिव अप करना ही बेटर दिखाई देता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंसिस्टेंसी हमारा अचीवमेंट से सीधा कनेक्टेड है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो आप इसके बिना अचीव कर सको। अगर आपको फिट होना है तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर कोई स्किल सीखनी है तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या अगर कोई कामयाब बिजनेस बनाना है तो आपको लगातार उस पर काम करना होगा। आप मान सकते हैं कि अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और यही रीजन है कि ये बहुत डिफिकल्ट स्किल में से एक है जो बहुत कम लोगों में देखने मिलता है। ये डिफिकल्ट स्किल डेवलप करने के लिए आपको एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करना होता है, क्योंकि अगर कोई एक से ज्यादा चीजों में कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता है तो कंसिस्टेंट वो कम रहता है और डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाता है। सो गाइस, ये थी कुछ ऐसी स्किल्स जिसे अगर आप एक बार सीख लेते हो तो इसका फायदा आपको कुछ महीनों तक या फिर कुछ सालों तक नहीं, बल्कि लाइफ टाइम मिलेगी। ये बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। जैसे पैसे इन्वेस्ट करने पर आप लॉन्ग टर्म तक रिटर्न पा सकते हैं, वैसे ही आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो लाइक करो, अगर कुछ नहीं सीखने मिला तो डिसलाइक करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।